देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सरकार और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को बधाई दी है। बधाई इसलिए क्योंकि जैसे ही सरकार ने अपनी कमान संभाली वैसे ही बीएसएफ को जमीन सौंप दी गई। अमित शाह इस बात से गदगद हैं कि महज 7 दिनों में ही बीएसएफ को 600 हेक्टेयर भूमि सौंपी गई है। इसके साथ ही 121 हेक्टेयर भूमि चिकन नेक की भी बीएसएफ को सौंपी गई है। हमने चुनाव में कहा था आप हमें शासन की धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा पर सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि 7 ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। एक तरफ जहां बीएसएफ को पश्चिम बंगाल से लगती हुई बांग्लादेश की सीमा पर अपना कंट्रोल मजबूत करने का मौका मिला है, तो दूसरी तरफ घुसपैठ का मामला भी गरमाया हुआ है और बड़ी संख्या में घुसपैठिए बंगाल छोड़ के बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। इसको लेकर भी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि कार्रवाई होने से पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में घुसपैठिए भारत छोड़कर वापस लौट जाएंगे। पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई और उसके बाद बॉर्डर के इलाके पर जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही है, उससे एक बात साफ तौर पर यह कही जा सकती है कि घुसपैठ के मामले में जिस तरह के एक्शन के दावे किए गए थे, फिलहाल वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं और घुसपैठिए जेल जाने की डर से देश छोड़कर भी भाग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।